बहुत टाइम से हम लोग है ना ये चीज़ डिस्कस कर लिए कि फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते चले जाएंगे तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा कि ये जो टॉपिक है मेरा अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिफाइन फोर्स एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तो डिफाइन फोर्स तो हम लोग ने कर दिया था, पुश एंड पुल ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट? तो उसके एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होता है, जो यहां से आपका कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग यहां पर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है? हाउ डज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिफर, डिफर चेंज कैसे करता है व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब हार्ड बॉडी। तो जब आप किसी हार्ड बॉडी पर, हार्ड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? तो 5 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स मैंने आपको दिया था, तो वो हो सकता है, लेकिन इसमें हार्ड बॉडी पर 5 टाइप्स ऑफ, जो 5th आपका इफेक्ट था, चेंज इन शेप एंड साइज, इट विल नॉट ऑकर हियर, क्योंकि ये रिजिड है, हार्ड है। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन नॉन रिजिड बॉडी? चेंज इन शेप, चेंज इन साइज। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स इसके लिए है एंड 1 मार्क्स इसके लिए। वेरी सिंपल, आई थिंक आप लोग को सबको समझ में आ गया हो। चलिए इस क्वेश्चन चलते हैं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फिर यहां पर आ रहा है इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जो मैंने पिछले क्लास में आपको यहां एक्सप्लेन किया था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप देख रहे हैं यहां पर, अ फोर्स इज अप्लाइंग ऑन अ बॉल, इस पर फोर्स लग रहा है और ये फोर्स यहां पर पाइवोटेड है। क्वेश्चन क्या पूछा? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा इस दोनों के केस में? इसमें जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो वो जो अपना 5 इफेक्ट्स था वो आप यहां देख सकते हो, सिर्फ शेप एंड साइज चेंज करेगा। अच्छा, ये जो है इस पर इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? इट इज पाइवोटेड, तो ये है फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। और ये क्या है? नॉट फ्री टू मूव, बिकॉज यहां से वो पाइवोटेड है, फिक्स्ड है। पाइवोटेड मतलब फिक्स्ड है। तो पिछले क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। रीजन देना आपको। स्पैनर और रेंच हैज अ लॉन्ग हैंडल। तो आप मान लो कि ये स्पैनर है, इसका ये लॉन्ग हैंडल है और आप नट को ओपन कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा ये लेंथ होगा हैंडल का, उतना इजी होगा आपको दबाने में, उतना इजी होगा आपको इसको रोटेट करने में। तो इसका मैंने आपको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का फैक्टर्स दिया था कि लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो लार्जर विल बी द टर्निंग इफेक्ट, मोर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट, लेस फोर्स इट इज यू हैव टू अप्लाई। बस यही आपको लिखना है। तो ये सब में आपका एक ही आंसर आएगा, फैक्टर्स। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था फैक्टर्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का, बस वही आपको लिखना है। स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार हैज लार्ज डायमीटर, डायमीटर बड़ा होता है। ये जो डायमीटर है स्टीयरिंग ऑफ कार का, ये ज्यादा होता है, तो यहां से ये आपका पाइवोट होता है। तो जितना ज्यादा ये आपका डायमीटर रहेगा, रोटेट उतना ही इजी करेगा, उतना ही आप कम फोर्स लगाओगे। फैक्टर्स, इट इज इजियर टू ओपन द डोर बाय पुशिंग इट एट इट्स फ्री एंड, गिव रीजन, तो सेम आंसर आएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस तो आपने बहुत इजी से कर लिया होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इजी है लेकिन टेक्निकल है।
आप इस तरह समझो, यहाँ मुझे समझना है मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो टॉर्क का सिंबल जो होता है ये टॉ होता है, TAU, टॉ बोला जाता है। दिस इज सिंबल ऑफ टॉर्क। अब आपने गौर किया होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा कि अगर आप कोई व्हीकल खरीदने जाते हो एंड जब आप उसका स्पेसिफिकेशन देखते हो तो उस व्हीकल के स्पेसिफिकेशन में एक पॉइंट होता है जो दिया रहता है कि टॉर्क इस व्हीकल का इतना है। तो जितना ज़्यादा टॉर्क होगा तो गाड़ी जो है, जो व्हीकल है, कार है, वो उतना टर्निंग इफेक्ट उसका अच्छा होगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये नॉलेज नहीं रहता है कि टॉर्क क्या होता है, तो उसको स्किप कर देते हैं। तो आपको ये पता रहेगा आज से कि एक्चुअली भाई टॉर्क होता क्या है। तो जब भी आप स्पेसिफिकेशंस देखोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ व्हीकल, देन आपको पता रहेगा कि वो टॉर्क क्या होता है। और जब आप कंपेयर करोगे डिफरेंट व्हीकल्स में, डॉक्यूमेंट्स में रहता है कि हर के स्पेसिफिकेशंस अलग, तो आप लोग कंपेयर करते हो ना कि इसका क्या। जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो फादर बोले पापा मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो पापा बोलते हैं बेटा तुम देख लो ये चीज़ कि कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा। तो आप गूगल में जाते हो तो वहाँ पर आप सर्च करते हो और वो लोग का है ना कंपेयर करते हो कौन सा मोबाइल कैसा है। ठीक उसी जैसा ये टॉर्क है। तो यहाँ पर आप इस तरह से पढ़ेंगे। तो टॉर्क क्या होता है, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज द टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि डिफाइन क्या होता है, एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन बेटा, मल्टीप्लीकेशन। जैसे A इंटू बी, तो A प्रोडक्ट ऑफ B। तो आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आप देखो फॉर्मूला से डेफिनेशन में जाओ, ना कि डेफिनेशन से फॉर्मूला में आओ। मैंने आपको शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि आपको 80% आपको अंडरस्टैंडिंग है और 20% आपको लर्न करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप उसी तरह है ना चलते रहिए। आपको ये चैप्टर जो है एकदम हलवा के ऐसे आपको है ना अच्छा लगेगा। देखिए कैसे। मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मैंने मीनिंग बता दिया क्या है। एंड द मैग्नीट्यूड, सो मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, साइज, शेप, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंबल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब पाइवोटेड पॉइंट, पाइवोटेड पॉइंट जहां से वो पाइवोट है। तो अभी मैं समझाता हूं कि ये एक्चुअली बता क्या है। आप ये समझ लो, ये डोर है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये हिंजेस हो गया, मतलब ये आपका पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक है। दिस आर दी पाइवोटेड पॉइंट्स हैं। ये भी पाइवोटेड पॉइंट है, ये भी पाइवोटेड पॉइंट है। यहाँ हैंडल है, दिस वन इज दी हैंडल। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये जब आप डोर को पुश करोगे, जब आप है ना फोर्स लगाओगे, होता है ना कि जब तुम फोर्स लगाओगे तो डोर ओपन होगा, तो हैंडल जितना साइड में होगा इससे जितने डिस्टेंस पर उतना कम फोर्स आपको लगेगा, कंफर्टेबली आप ओपन कर पाओगे डोर को। तो ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स आर ले लेते हैं, ओके। दिस पॉइंट इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं O। तो O इज द पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फोर्स यहाँ लग रहा है, दिस इज द फोर्स। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो रहा है ना। ये R है, ये F फोर्स आपने पुल किया या फिर पुश किया, ठीक है, एक ही बात है। तो बोल रहे हैं यही चीज कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट O, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट O। तो टॉर्क किधर लग रहा है, इधर, कि यहां टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क यहां लग रहा है।
तो मैं साइन लिख रहा हूँ। तो ये टॉर्क का डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट है। क्या डेफिनेशन में था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो था बेटा, यही चीज हो गया प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट था। और टॉर्क इक्वल टू फोर्स का एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। तो फ्रॉम पॉइंट ओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ओपी, तो यहां पर ओपी लिख दिया मैंने और वैल्यूज पुट कर दिया। टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू ओपी का क्या था? आर था, तो मैंने यहां आर लिख दिया। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें याद कहां कर रहा है? आपसे पूछा कि टॉर्क क्या होता है, तो आपके माइंड में आया कि अच्छा टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क का भाई मुझे तो फॉर्मूला पता है कि टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है। आप इसे बना दो कि टॉर्क इज डिफाइंड एज, या मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पाइवोटेड पॉइंट। अब यहीं पर आप ना डेफिनेशन लिख दें, ये तो सिंपल है, तो कुछ भी नहीं इसमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। ये डिस्टेंस बेटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा है ना, उतना सबसे कम टॉर्क लगेगा। मोर विल बी द टॉर्क। तो जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, और जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना आराम से आप है ना कर सकते हो। समझ में आया? मुझे पता है आपको समझ में आ गया। आपको यही चीज है ना पहले बहुत हार्ड लग रहा था कि ये कैसे होता है। कि बेटा देखो आजकल कोई भी चीज़ है ना हार्ड नहीं होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम स्कूटी चला रहे होगे तो आप बहुत अटेंटिव रह रहे होंगे, पापा को है मुझे है ना को बोलो मत, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, स्टेयरिंग पर ध्यान रखे हुए, ब्रेक पर ध्यान रखे हुए, क्लच पर ध्यान रखे हुए। तो ये प्रैक्टिस करते करते जब आपको समझ में आ गया, फिर तो वो आपके लिए स्कूटी कुछ भी नहीं है, आप तो आँख बंद करके ना स्कूटी चला दोगे, होता है ना ऐसा। फिर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, क्या यार क्या चल रहा है, तो आपका ध्यान वहां नहीं है कि आप स्कूटी चला रहे हो। ठीक उसी की जैसा यहां पर भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो पहले आपको लग रहा था कि यार समझ में नहीं आया, मैं आपको प्रॉमिस करूंगा सब समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मुझे लग रहा है ये टॉपिक आपको यहां तक क्लियर आया, और ये आपको पता है कि टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये आप निकाल लो, ये भी आपको याद नहीं करना है। फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर, तो दैट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। आप सोच सकते क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, और उसमें है ना ABCD ऑप्शंस दिया हुआ है, तो उसमें आपको जहां दिखा कि न्यूटन मीटर होता है तो वहां आप टिक मार लो। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो सीजीएस आपको पता होगा, दिस वन इज सेंटीमीटर, दिस वन इज ग्राम, और ये सेकंड होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, सॉरी यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, डाइन, DYNE, डाइन होता है। और स्मॉलर यूनिट क्या होता है मीटर का? सेंटीमीटर होता है। बस हो यही चीज करना था। चलिए, अब दो तरह का मोमेंट्स होता है, मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ टॉर्क। ये चीज पूछता है, ये आपको 9th में भी पूछेगा, 10th में भी पूछेगा। आपने देखेंगे जब आगे हम लोग जैसे से चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, हम लोग जैसे से इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, हर क्लास में आपको पता चलेगा कि इसका टॉर्क और उसका टाइप्स क्या होता है, तो वहाँ पर आपको है ना प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही ये बात पता होगी। तो चलिए चलते हैं मोमेंट्स में। तो ये क्या दे रहा है? टाइप्स ऑफ मोमेंट, टाइप्स ऑफ मोमेंट्स मतलब टाइप्स ऑफ टॉर्क। टू टाइप्स होता है, वन इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट and other one is clockwise movement.
ठीक है, क्या होता है ये एंटी क्लॉकवाइज? बेटा तब बोलेंगे जब हम है ना फोर्स लगाएंगे ए पॉइंट पर और ये व्हील जो है ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता होगा घड़ी जैसे जिस तरह से चलता है वो क्लॉकवाइज हो गया, तो हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। उसके अपोजिट जब उसका नीडल चलेगा या रोटेट करेंगे तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो जब है ना कोई भी व्हील एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, पाइवोट है, पाइवोटेड है। इसमें भी आप देख रहे हो पाइवोटेड है, मीन्स नॉट फ्री टू मूव, ओनली रोटेट करेगा। तो जब मैं ए पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सिंपल। और इसको लिया जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वो नहीं होता बेटा कि है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो पोलैरिटी होता है। यहाँ पर ये अलग चीज़ है, ये है जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जब हम लोग फोर्स है ना बी पॉइंट पर लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा, तो उसको हम लोग नेगेटिव मोमेंट बोलेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कभी पूछता है, मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट, क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो आप ये फिगर दे देना। तो ये बहुत जगह आपने देखेंगे ये क्वेश्चंस आपको आया होगा। आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव होता है।